हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोया स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा उसको समझते चलेंगे। अगर आप लोग ने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का हर वो छोटे से बड़े टॉपिक को थियोरेटिकली समझा है। तो आप लोग वो वीडियो को ज़रूर जाकर एक बार चेक कर लें। तो वीडियो शुरू करने से मैं आपको पहले कुछ एक टेबल बता देता हूँ जो कि आपको ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। तो कुछ वैल्यू हम लोग देखेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का अलग अलग एंगल पे, जैसे 0 डिग्री पे देखेंगे, 30 डिग्री पे देखेंगे, 45 पे देखेंगे, 60 पे देखेंगे और 90 डिग्री पे देखेंगे क्या होता है वैल्यू। तो साइन जो है वो 0 डिग्री पे 0 होता है, उसके बाद 1/2 होता है, फिर 1/√2, √3/2 और 1 होता है। उसी प्रकार कॉस जो है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 होता है। आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर गौर किया होगा, जो साइन का वैल्यू है और जो कॉस का वैल्यू है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो इससे हमारा जो वैल्यू है उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। उसी प्रकार जो टेन का वैल्यू है वो 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है और नॉट डिफाइन होता है tan 90 पे। तो एक बार आप लोग ये टेबल को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल का आगे हमारे क्वेश्चन में बहुत सारा यूज होने वाला है। तो आप लोग इस टेबल को एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप याद कर लो। चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इन सभी का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए। तो आप लोग इस टेबल में देखो कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, वो भी √3/2 है। तो √3/2 इंटू √3/2 हमने किया, फिर प्लस करना है हमें साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो उसी प्रकार हम लोग ने टेबल से वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया। आप लोग को टेबल से नहीं लिखना है, आप लोग को ये जो टेबल है वो लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, ताकि हमारा टाइम जो है वो कंजप्शन बचे और हम लोग तुरंत से सॉल्यूशन कर लें। तो 3/4 प्लस 1/4 आया और ये 4/4 हो गया और इसको काटने पे ये 1 हो गया, जो कि हमारा आंसर है। उसी प्रकार जो है दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 2 इंटू tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपली जस्ट हम लोग ने वैल्यू पुट किया है और सॉल्यूशन करोगे तो हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, उसमें बोला है कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो अब मैं आप लोग को बता चुका हूँ जो कॉस और सेक का जो रिलेशन है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। उसी प्रकार जो साइन थीटा है और जो कॉसेक थीटा है इसका भी एक दूसरे के प्रति वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल में चलता है। कहने का मतलब है अगर साइन थीटा 4/5 है तो कोसेक थीटा जो है ये 1/4/5 जो कि हो जाएगा 5/4। तो आप लोग देख रहे हो, इसको जस्ट हम लोग ने रेसिप्रोकल किया तो हमारा कोसेक थीटा आ गया। उसी प्रकार अगर हमारा कॉस थीटा का वैल्यू मान लीजिए 9/5 है और अगर हमसे पूछा गया है कि सेक थीटा का वैल्यू बताने, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे 5/9, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कॉस और सेक जो है इसका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। उसी प्रकार जो साइन और कोसेक है उसका भी रिलेशन इन्वर्स होता है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो टैन है और कॉट है ये भी आपस में इन्वर्स होता है। तो अगर आप लोग को साइन, कॉस और टैन का वैल्यू मालूम है तो आप लोग आसानी से कोसेक, सेक और कॉट का ही वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम लोग को
ये वैल्यू जस्ट पुट कर देना है टेबल के मदद से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू पुट किया, उसके बाद एलसीएम लेकर हम लोग ने सॉल्यूशन किया है और ये सिंप्लीफाई करके हमारा सॉल्यूशन बनता है। आगे के वीडियो आगे हम लोग चलिए देख लेते हैं। चौथा में हम लोग को बोला गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस क्वाट 45 डिग्री का हमें वैल्यू चाहिए। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, उसको हम लोग ने पुट किया। टैन 45 1 होता है, कोसेक 60। अब आप लोग देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो हमारा जो कोसेक है, कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। वही चीज़ हम लोग ने यहाँ पर किया है, उसका वैल्यू पुट कर दिया और जो एल्गोरिथम है उससे हम लोग ने उस पर लगा दिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी क्वेश्चन में बोला गया है जस्ट उसका वैल्यू पुट करके हम लोग ने अरिथमेटिकली सॉल्व कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ गया हमारा। और उसके बाद हम लोग ने एलसीएम लिया है जो कि यह 2√3 ऊपर होगा। उसके बाद हम लोग ने सॉल्यूशन किया, 2√3 कट गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गौर करने का बात है, इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो हमारा 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4 आया। तो यहाँ पर हम लोग ने रैशनलाइज कर दिया ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सिंप्लीफाइड हो जाए। तो रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे जो डिनोमिनेटर का साइन होता है उसके अपोजिट साइन, अपोजिट करने का सेंस अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो उसके अपोजिट साइन से हम लोग ने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो आप लोग को मालूम है एक फार्मूला a² - b² जो होता है a + b × a - b होता है। तो ऊपर हम लोग ने वही फार्मूला का यूज किया है। सॉरी ऊपर नहीं, ऊपर a - b का होल स्क्वायर का यूज किया गया है और नीचे जो है a² - b² का यूज किया गया है। तो हमारा जो है इस प्रकार से सॉल्यूशन करने पे आंसर आता है। आगे आप लोग देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन में बोला गया है 5 × cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर बाई साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर का वैल्यू हमें चाहिए। तो सिंपली हम लोग ने cos 60 डिग्री का जो वैल्यू है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, उसका होल स्क्वायर करने बोला तो ये 1/4 हो गया। आगे 5 से मल्टीप्लाई करना था तो 5 × 1/4 जो कि हो जाएगा 5/4। वो चीज़ को हम लोग ने यहाँ किया है। उसी प्रकार हर टी रेशियो का वैल्यू हम लोग ने लिखा और सिंपली सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर यहाँ आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम लोग समझ लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही ऑप्शन है उसको हम लोग को चूज करना है। तो क्वेश्चन में बोला गया था, आप लोग यहाँ देखिए 2 × tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री अभी मैं आप लोग को बताया हूँ 1/√3 होता है। तो 2 × 1/√3 कर दिए, प्लस हमें करना है 1 + tan² 30 डिग्री, मतलब tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो इसका हम लोग वैल्यू आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। 2/√3 हो जाएगा क्योंकि 2 × 1/√3 है, प्लस 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा। आप लोग को मालूम होगा √a × √a जो है वो a होता है। तो आप लोग देखिए 2/√3 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम लोग डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने पे हमारा 3 आया था, 3 आएगा। तो आप लोग देखिए 2/√3 हम लोग ने लिखा बटा 4/3 हो गया। तो ये रूट से ये हो गया तो यहाँ पर ये हो गया, कट गया तो √3 बचा और 2 से ये, और ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा √3/2। आप लोग को यहाँ पर समझ में आया?
देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, हमारा जो वैल्यू है ये आया 2/√3 बटा 4/3। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी a/b/c/d रहता है तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो हो जाता है a/d बटा b/c। तो वही चीज़ हम लोग ने यहाँ पर भी अप्लाई किया है, तो हमारा हो गया 2/3/4/√3। और जस्ट हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया। 2×2 = 4 और √3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कट गया तो हो गया √3/2। अब आप लोग यहाँ पर ऑप्शन पे ध्यान दीजिए कि कौन सा वैल्यू पे √3 आता है, √3/2। तो 660 डिग्री जो है, 660 डिग्री जो है ये है, उसका वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए जो सही ऑप्शन है वो आंसर ऑप्शन ए है। देखिए ऑप्शन ए सही है। जस्ट उसी प्रकार हम लोग को आगे भी सॉल्व करना है। यहाँ पर है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री, तो कुछ नहीं है, tan² 45 डिग्री जो है इसको हम लोग tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है 1 होता है, उसका होल स्क्वायर कर दिया तो 1 ही है। तो 1 - 1 ये हो गया 0 और 1 + 1 हो गया 0 बटा समथिंग 0। तो डी है राइट आंसर। तो हम लोग अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग को बोला है कि sin 2 = 2 sin a। ये इसमें ट्रू कब होगा? ट्रू करने का मतलब है a का वैल्यू क्या होगा जो कि ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, sin 2 = 2 sin a। तो इसमें सिंपली आप लोग थोड़ा सोचिए, a का वैल्यू जब 0 होगा तो sin 2a, तो 2 × 0 sin 0 डिग्री बन जाएगा, तो sin 0 का वैल्यू 0 हो गया। और 2 sin a में sin a तो 0 हो गया, तो sin 0 डिग्री तो 0 होगा, 2 × 0 तो 0 हो गया। इसका मतलब एट 0 जब a का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो sin 2 = 2 sin a होगा, इसलिए हमारा 0 डिग्री इज द राइट आंसर। आगे के क्वेश्चन में बोला गया है 2 tan 30 डिग्री माइनस बटा 1 - tan² 30 डिग्री। तो सिंपली वैल्यू पुट किया हम लोग ने, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने पे हमारा √3 आया, तो हम लोग को देखना है कि ये चारों वैल्यू में से किसका √3 वैल्यू है। तो tan 60 डिग्री का √3 वैल्यू होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि tan × a + b का वैल्यू अगर √3 है और tan × a - b का वैल्यू अगर 1/√3 है तो a और b का वैल्यू क्या होगा। तो जो गिवन था हम लोग ने सबसे पहले लिख दिया tan × a + b का वैल्यू √3। हम लोग को मालूम है कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो भी √3 होता है, तो हम लोग √3 को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हम लोग करते हैं कि जो tan है वो हम लोग मान लेते हैं कट गया है, और a + b का वैल्यू जो है ये 60 डिग्री हम लोग का मिल गया, और ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। उसी प्रकार tan × a - b का वैल्यू अगर 1/√3 गिवन है, तो हम लोग को मालूम है कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो tan × a - b = हम लोग tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से a - b जो है वो हमारा 30 डिग्री आ गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। जब हम लोग ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो हमारा a जो है वो 45 डिग्री मिल गया, और जब हम a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो 1 हो चाहे वो इक्वेशन 2 हो, किसी में भी पुट करेंगे तो हमारा जो b का वैल्यू वो 15 डिग्री मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया और अच्छे से समझा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और भी नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। साथ ही पास के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।